नाजरीन आदाब, खबरों की इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। बुलेटिन में सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने बटपथरी हमले में मारे गए 2 फौजी एहलकारों और 2 मजदूरों को खराज अकीदत पेश किया। हमले की बड़े पैमाने पर मजम्मत। लेफ्टिनेंट गवर्नर का नौजवानों से सकाफती विरसे से जुड़े रहने और ललदत जैसी अजीम शख्सियात की तालीमात को महफूज रखने पर जोर। ललदत के बारे में पेश किए गए ओपेरा में की शिरकत। जस्टिस संजीव खन्ना भारत के अगले चीफ जस्टिस मुकर्रर। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मुताबिक जर्मनी का हुनरमंद भारतीय पेशेवरों के लिए वीजा कोटा को सालाना 20,000 से 90,000 तक बढ़ाने का फैसला। अब पेश है खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज फौज के उन 2 सिपाहियों और 2 दिफाई पोटरों की मयतों पर गुलदारे चढ़ाए और उन्हें खराज पेश किया, जिन्होंने कल बटपथरी सेक्टर में एक दहशतगर्दाना हमले के दौरान मुल्क के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। इस हमले में अपनी जान गंवाने वाले में फौज के राइफलमैन जीवन सिंह, राइफलमैन कैसर अहमद शाह और डिफेंस पोटर मुश्ताक अहमद चौधरी और ज़हूर अहमद मीर शामिल है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत इन लोगों के बेलौस खिदमत और उनकी अजीम कुर्बानी को कभी फरामोश नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि हम गमज़दा कुंबे के साथ यकजहती के साथ खड़े हैं। जैसा कि पहले ही बताया जा चुका कि गुलमर्ग के बटपथरी इलाके में कल शाम मिलिटेंटों ने फौज की गाड़ी पर उस वक्त फायरिंग की जब वो अफरवट रेंज में नगीन पोस्ट की तरफ जा रही थी। इस हमले में फौज के 2 एहलकार और फौज के साथ काम करने वाले 2 मजदूर मारे गए, जबकि एक मजदूर और एक फौजी एहलकार बुरी तरह जख्मी हो गए। दरियास्ता बटपथरी हमले में फौज के साथ काम करने वाले 2 मजदूरों की हलाकत के बाद बोनियार इलाके में कल शाम मातम की लहर तोड़ गई। इस हमले में हंडी बोनियार के मुश्ताक अहमद चौधरी और बरनेट के ज़हूर अहमद ने अपनी जान गंवाई। ये दोनों मजदूर अपने अहल खाना के वाहिद कमाने वाले थे। मुश्ताक अहमद अपने पीछे अपनी अहलिया, 3 साला बच्चा और एक बुजुर्ग वालिदैन छोड़ गए हैं। मुश्ताक के रिश्तेदारों का कहना है कि इसने महज 5 महीने पहले पोर्टर की हैसियत से आर्मी ज्वाइन की थी और वो गुलमर्ग इलाके में तैनात था। उन्होंने इस तरह के हमलों की हर तरफ से मजम्मत किए जाने पर जोर देते हुए कहा कि सरकार को ऐसे ठोस इकदाम उठाने चाहिए ताकि इस तरह के वाकयात में कीमती जानें जाया ना हो। इस बीच डिप्टी कमिश्नर बारामूला महंगा शेरपान ने एसडीएम ओडी जावेद अहमद के हमरा लेफ्टिनेंट गवर्नर की हिदायत पर बटपथरी गुलमर्ग हमले में मारे गए 2 मजदूरों के अफराद खाना के साथ मुलाकात की और उनकी ढारस बंधाई। डिप्टी कमिश्नर ने नौशहरा बोनियार में महलूक पोटर चौधरी मुश्ताक अहमद के घर जाकर वहां उसके सोगवार कुंबे से बातचीत की और उन्हें इंतजामिया की तरफ से हर मुमकिन मदद देने का यकीन दिलाया। इस हमले की बड़े पैमाने पर मजम्मत की जा रही वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने इस हमले को बदकिस्मती से ताबीर करते हुए कहा कि वादी कश्मीर में हालिया पे दर पे हमले संगीन तशवीश का एक मामला है। उन्होंने इस हमले की कड़ी अल्फाज में मजम्मत करते हुए इसमें जान गंवाने वाले लवाकिन के साथ ताजियत का इजहार किया है। वहीं नायब वज़ीर सुरेंद्र चौधरी ने भी बटपथरी हमले की कड़ी मजम्मत की है। इस वाकये को अमन के दुश्मनों की तरफ से एक मजमून कोशिश करार देते हुए नायब वज़ीर ने कहा कि इस तरह के बुलडोज़र हमले जम्मू और कश्मीर को अमन और खुशहाली के दौर में ले जाने के सरकार के आज़म को रोक नहीं सकते। उन्होंने महलकून के गमज़दा कुंबों के साथ दिली हमदर्दी जाहिर की। सुरेंद्र चौधरी ने हमलावरों को कैफर किरदार तक पहुंचाने और इस तरह के हमलों को रोकने के लिए हिफाजती इकदाम में मजीद इजाफा करने के हुकूमत की अज़म का भी इयादा किया। जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश सदर जीएम शाहीन ने वादी के मुख्तलिफ हिस्सों में गैर मकामी बाशिंदों पर हालिया हमलों की सख्त मजम्मत की है और कहा कि तशद्दुद कोई भी मस्बत नताइज बरामद नहीं कर सकता। उन्होंने सोगवार कुंबों के साथ दिली हमदर्दी जाहिर की। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शाहीन ने लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया से इस्तदा की कि वो आइंदा इस तरह के वहशाना हमलों को रोकने के लिए खित्ते में फाल सिक्योरिटी इकदाम को यकीनी बनाए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, यहां रुकते एक वक्फे के लिए। राजू बेटा जी, तुम्हारी मम्मी ने तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ माँ। कुछ नहीं बेटा, कल तू इंजीनियरिंग कॉलेज जा रहा है ना, इससे दूर पहली बार। अरे मेरी दाल, आप बात करो ना, मैं आती हूँ। क्या बात करनी है पापा? तो बेटा वो एच और हिप्पोपोटामस काफी परेशान है ना? हा? बच्चों से H4 HIV के बारे में खुल के बात करना किसी इम्तिहान से कम नहीं, पर उन्हें असुरक्षित यौन संबंध और संक्रमित सुई से बचे रहने की सलाह तो देनी पड़ेगी। तो दीजिए और कीजिए उनकी परवरिश का असली इम्तिहान पास। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच और इलाज गुप्त और मुफ्त। HIV से बचाव, लाइफ का असली इम्तिहान।
खबरों में आपका फिर से खैर मकदम है। इधर अंजुमन शरीशिया जम्मू व कश्मीर के सदर आगा सैयद हसन अलमोस्वी अल-सफ़ी ने मरकजी इमाम बाड़ा बड़गाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हालिया शहरी हलाकतों की मजम्मत की और सरकार पर जोर दिया कि वो इस तरह के हमलों को रोकने और मासूम जानों को बचाने के लिए मुस्तकबिल में चौकस रहे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा ने आज कश्मीर यूनिवर्सिटी के कन्वेंशन कॉम्प्लेक्स में ललित के बारे में ललविद राइस ओपेरा में शिरकत की। इस ड्रामे का तस्वुर द आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की रीजनल डायरेक्टर वंदना दफ्तरी ने पेश किया था। अपने खिताब में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अजीम सूफी शायरा ललित की जिंदगी और तालीमात को एजाज बख्शने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन, कल्चरल अकादमी और कश्मीर यूनिवर्सिटी की कोशिशों की सताइश की। उन्होंने कहा कि यह ओपेरा ललित के सिखाए हुए अनमोल अक़दार की अक्कासी करता है जो हमारे माशरे को लगातार संवार रहे हैं। मनोहर सिन्हा ने कश्मीर की रूहानी और सकाफती मीरास को दवाम बख्शने और समाज को निखारने में ललित के अनमोल देन को याद करते हुए कहा कि ललित का पैगाम आज के दौर में भी इंतहाई मौजू है। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो सकाफती जड़ों से जुड़े रहें और ललित जैसी अजीम शख्सियात की तालीमात को महफूज रखें। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू व कश्मीर की नई हुकूमत अवाम की फलाह व बहबूद और तरक्की को तरजीह देने के लिए पुरअज़म है और उम्मीद जाहिर की कि एक दहाई से सख्त चैलेंजों से और मुश्किलात से दो चार आम लोगों को बतदरीज राहत मिले। इन बातों का इजहार उन्होंने आज पार्टी हेडक्वार्टर पर मुख्तलिफ इलाकों से आए हुए अवामी वफूद से मिलने के सिलसिले को जारी रखते हुए लोगों से तबादुले ख्याल करते हुए किया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार अहम मसाइल जैसे कि माशी अदम इस्तेकाम, बेरोजगारी, बढ़ती हुई महंगाई और समाजी बिदात को हल करने की अहमियत को समझती है, जिन्होंने गुज़श्ता बरसों में रोजमर्रा की जिंदगी को मुतासिर किया। उन्होंने कहा कि सरकार इन मसाइल व मुश्किलात पर ठोस तवज्जो देकर इन्हें हल करने को तरजीह देगी। मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद ने सिविल सेक्रेटरीट सिविल नगर के बाहर आज पुरअमन एहतजाज करते हुए दरबार मुल्क को बहाल करने की मांग की। एहतजाज के दौरान नामानिगारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि साल से जम्मू व कश्मीर के माबैन सरकार मुंतकिल हुआ करती थी, ताहम लोगों को अब ये पता ही नहीं है कि इन्हें अपने मसाइल व मुश्किलात हल करने के लिए श्रीनगर जाना है जम्मू। उन्होंने ये भी कहा कि कई सरकारी फाइलें जम्मू और श्रीनगर में फंसी हुई है जिनसे लोगों को मुश्किलात का अजाला नहीं हो पा रहा है। इंडस्ट्रियल एस्टेट पांपोर के अलॉटीज के नुमाइंदों ने नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी से मुलाकात की। उन्होंने मुलाकात के दौरान जमीन पर कब्जे के तवील अरसे से ज़ेर-ए-इंतज़ाम मसले पर तबादुले ख्याल किया। नायब वज़ीर आला ने जमीन अलॉटियों के नुमाइंदों को मामले का जायजा लेने का यकीन दिलाया। डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी अनंतनाग में तालिब इल्मों को बेहतर और जदीद सहूलियात फराहम करने के लिए डिप्टी कमिश्नर अनंतनाग सईद फखरुद्दीन हामिद ने जिला इंतजामिया के अफसरान के हमरा इस लाइब्रेरी का दौरा किया और वहां सहूलियात और उनमें बेहतरी लाने का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने तालिब इल्मों से तबादुले ख्याल करते हुए कहा कि डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में सहूलियात में इजाफा करने की जरूरत है क्योंकि यहां बहुत दूर दूर इलाकों से तालिब इल्म आते हैं। बागबानी महकमा ने तरक्की पसंद किसानों के लिए MIDH स्कीम के तहत आज सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेम्परेट हॉर्टिकल्चर रंगरेट के लिए एक रोजा ट्रेनिंग कम एक्सपोजर दौरे का इनेकाद किया। इन किसानों को ले जाने वाली बसों के डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर ज़हूर अहमद भट्ट ने झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरे में 100 से ज्यादा बाग मालिकान ने शिरकत की। कुलगाम जिला में बेहतर सड़क राबता फराहम करने की गर्ज से R&B महकमा कुलगाम और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने जिला भर में इस साल 47 किलोमीटर सड़क मसाफत पर मैगडम बिछाया था। महकमे R&B के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नजीर अहमद ने DD न्यूज से बात करते हुए बताया कि डिवीजन विलेजेस टाउन्स के तहत 26 किलोमीटर की सड़कों पर मुश्तमिल 26 रोड स्कीमें मौसूल हुई थी जिन्हें मुकम्मल किया गया। उन्होंने कहा कि कुलगाम टाउन स्कीम के तहत 5 किलोमीटर की सड़कों पर मैगडम बिछाने का काम जल्द मुकम्मल किया जाएगा। अनंतनाग जिला के कोकरनाग और डकसुम रेंजों में जंगलात में लगी आग के नतीजे में 100 हेक्टेयर जंगलाती अराजी को नुकसान पहुंचा है। महकमे जंगलात के रेंज ऑफिसर कोकरनाग ने दूरदर्शन न्यूज को बताया कि आग कल डकसुम के कंपार्टमेंट नंबर 77V और कोकरनाग रेंज के 71 और 72 में नमूदार हुई, जो तकरीबन 100 हेक्टेयर अराजी पर फैल गई। उन्होंने कहा कि महकमे जंगलात के मुलाजिमीन आग के शोलों को बुझाने के काम में लगे हुए हैं।
सिकमू सोरा के ऑडिटोरियम में आज इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में एक CME का इफ्तिताह किया गया। इस तकरीब का इनेकाद डिपार्टमेंट ऑफ जनरल मेडिसिन के इन्फेक्शियस डिजीज डिवीजन ने क्लिनिकल इन्फेक्शियस डिजीज सोसाइटी ऑफ इंडिया के ताउन से किया। प्रोग्राम के दौरान इस शोबे से ताल्लुक रखने वाले मुल्क भर के सरकर्दा माहिरीन यकजा हो गए हैं, जिन्होंने अपनी जानकारी और अपना नुक्ता नजर पेश किया। इस प्रोग्राम का मकसद इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में जानकारी को आम करने के साथ साथ हेल्थ केयर के पेशेवरों को मरीजों को निगाह में इजाफा करने के लिए इन्हें जरूरी जानकारी से लैस करना था। सिक्किम के डायरेक्टर प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ गनाई ने माहिरीन का खैर मकदम किया और उनकी मौजूदगी को भी सराहा। महकमा आयुष अनंतनाग ने आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में आयुर्वेदा डे मनाया। इस सिलसिले में मुनक्किद किए गए सेमिनार का इफ्तिताह GMC अनंतनाग की प्रिंसिपल डॉक्टर रुखसाना नजीब ने किया। तकरीब में जिला आयुष ऑफिसर अनंतनाग डॉक्टर अली मोहम्मद और GMC अनंतनाग के फैकल्टी मेंबरान भी मौजूद थे। बड़गाम जिला में खान साहब के बुगरू इलाके में आज एक नौजवान की लाश बरामद हुई। हुकाम के मुताबिक इस लाश को इलाके के मकामी लोगों ने देखा, जिन्होंने पुलिस को मुत्तला किया। लाश को तिबी व कानूनी लवाजमात के लिए अस्पताल ले जाया गया। महलूक नौजवान की शिनाख्त छून बड़गाम के आदिल बशीर के तौर पर हुई। पुलिस ने मामले का नोटिस लिया और केस दर्ज किया। सुकास्ट शालीमार में हिंदी कश्मीरी संगम और केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा की तरफ से मुश्तरका तौर पर मुनक्किद किया गया 2 रोज़ा 13 सालाना इंटरनेशनल अवार्ड फंक्शन व सेमिनार आज इख्तिताम पजीर हुआ। इस सेमिनार में खित्ते की मालामाल लिसानी, तमद्दुनी और रूहानी मीरास को उजागर किया गया और इसमें मुल्क भर से आए हुए मुमताज सुकालरू और कलमकारों ने शिरकत की। सेमिनार के आज दूसरे दिन हिंदी कश्मीरी संगम तंजीम की सदर प्रोफेसर बीना बुदकी के कश्मीरी में तर्जुमा किए गई किताब ट्रिकुलर को जारी किया गया। तकरीब पर सुकास्ट कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर नजीर अहमद गनाई मेहमानी खसूसी की हैसियत से मौजूद थे। जस्टिस संजीव खन्ना को भारत का अगला चीफ जस्टिस मुकर्रर किया गया है। जस्टिस खन्ना भारत के 51वें चीफ जस्टिस होंगे। वो अगले साल 13 मई को रिटायर होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जिन्होंने 9 नवंबर 2022 को ओहदे का हलफ लिया था, इस साल 10 नवंबर को रिटायर होंगे। इस दौरान भारत के चीफ जस्टिस जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट 75 वर्षों से ज्यादा अरसे से आवाम को अदालत में तब्दील हो गई है। वो सुप्रीम कोर्ट के 75वें सालगिरह के मौके पर आकाशवाणी न्यूज के साथ एक खसूसी इंटरव्यू में बात कर रहे थे। उन्होंने इस इंटरव्यू में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर भी इजहार ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जानकारी दी है कि जर्मनी में हुनरमंद भारतीय पेशेवरों के लिए वीजा कोटे को सालाना 20,000 से 90,000 तक बढ़ाने का फैसला किया है। वो आज नई दिल्ली में जर्मन तिजारत से मुतल्लिक 18वें एशिया बहरुल अल-काहिल कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। वज़ीर ने कहा कि वीजा कोटे में इजाफा करने का मकसद हुनरमंद कामगारों को जर्मनी की मांग को पूरा करना और भारत के साथ इक्तिसादी ताउन को मुस्तहकम करना है। इस कदम से भारतीय पेशेवरों को जर्मनी में रोजगार के मौक़ों में इजाफा होगा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि सलाहियत, टेक्नोलॉजी, इख्तिरा और बुनियादी ढांचा भारत की तरक्की के आलात है। उन्होंने ये भी कहा कि आज का भारत जमहूरियत, आबादी के तनासुब, मांग और एतदाद व शुमार के 4 मजबूत सितारों पर खड़ा है। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते जर्मन चांसलर ओलेहाफ ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत और तेजी से बढ़ने वाली बड़ी मईशियत है, जहां काबिल तजदीद तवानाई का सेक्टर इंतहाई तेजी के साथ बढ़ रहा है। रेलवे की वजारत दिवाली और छठ पूजा के त्योहारों के दौरान मुसाफिरों की भीड़ की वजह से 7,000 खसूसी रेलगाड़ियां चला रही है। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में कहा कि इन खसूसी रेलगाड़ियों से तकरीबन 2 लाख मजीद मुसाफिर सफर कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस साल इन खसूसी रेलगाड़ियों की तादाद बढ़ाकर 7,000 की गई है। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू व कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 24.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि रात का कम से कम दर्जे हरारत 5.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 32.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 15.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों के बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। अलावा मजीद खबरों का ये बुलेटिन DD कश्मीर की यूट्यूब चैनल पर भी दस्तयाब है। फिलहाल के लिए यहां बस इतना ही, इजाजत चाहते हैं। आदाब।